अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर भाई दोनों फ़ोन्स का कंपैरिजन हम ले आए। तगड़ा कंपैरिजन इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास ओप्पो का A5X। दोनों फ़ोन्स का तगड़ा कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है, कैमराज में कौन सा बेस्ट है और इसके अलावा यहाँ पर स्पीड टेस्ट में कौन सा ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर वीडियो कम्प्लीटली देखेगा। यहाँ पर अगर डिज़ाइनिंग की बात किया, दोनों का डिज़ाइन अच्छा दिया गया, खूबसूरत डिज़ाइन है। स्मार्ट 10 का थोड़ा न्यू लुक, नया डिज़ाइन दे दिया गया है भाई। और यहाँ पर आपको लुक वाइज भी देख सकते हैं, दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की बात करें, स्मार्ट 10 आपको इन्फिनिक्स का यहाँ पर 4GB 64GB के साथ प्राइसिंग मिल जाती है 24,000 रुपये। और यहाँ पर आपको प्रोसेसर मिलता है यूनिसॉक का 7250, यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट। जबकि ओप्पो A5X 30,000 की प्राइस के साथ 4GB 64GB आता है, तो प्राइस का काफ़ी डिफरेंस निकल आता है। जिसके साथ आपको यहाँ पर प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 6S Gen 4 Gen 1 का, और यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी, 45 वाट की चार्जिंग। तो चार्जिंग में और बैटरी में ऊपर है यहाँ पर ओप्पो का फ़ोन। कैमराज की बात करें तो कैमराज में भी यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। 32 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलेगा और यहाँ पर आपको सेल्फी बैक से कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है इन्फिनिक्स के फ़ोन में। तो यहाँ पर भी कैमरा का डिफरेंसेस है। दोनों फ़ोन्स के साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। और दोनों फ़ोन्स में आपको यहाँ पर जो है टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, लेकिन ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 में मिलता है। तो दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले की बात करें तो डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटर पंच होल वाला दोनों में डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर IPS LCD वाला डिस्प्ले 6.67 इंचज़ का, यहाँ पर HD+ 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है। और ओप्पो में यहाँ पर 6.67 इंचज़ का डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर भी IPS ही पैनल है, बल्कि 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है यहाँ पर। तो ये चीज़ ज़रूर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ है, यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ है। ओप्पो के फ़ोन में ये डिफरेंसेस मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो दोनों फ़ोन्स में कलर्स का थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है। थोड़ी ब्राइटनेस ओप्पो की ज़्यादा देखने को मिल जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ी सा फ़र्क आपको कलर्स में मिलेगा। एंड्रॉयड 15 पर दोनों ही बेस्ड हैं और कलर OS 15 वर्जन आपको ओप्पो में मिल जाता है और 5.1 वर्जन XOX आपको इन्फिनिक्स में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भाई दोनों फ़ोन्स को हमने ऑन कर लिया और देखेंगे कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स पहले ऑन हो चुका है और बाजी मार गया है ऑन होने के मामले में। यहाँ पर भाई स्पीड टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पर कैमरा ऑप्शन, तो यहाँ पर भाई इन्फिनिक्स काफ़ी फास्ट है, काफ़ी क्लियर फास्ट है। इंटरनेट भी हमने ऑन कर लिया है दोनों यहाँ पर फ़ोन्स पर। सेटिंग ऑप्शन, सेटिंग में भी यहाँ पर थोड़ा देर ओपन हुआ तो फास्ट जो है इन्फिनिक्स ओपन हुआ। प्ले स्टोर वैसे पहले ओपन हुआ है इन्फिनिक्स में, लेकिन अब ब्राउज़ दोनों ने इकट्ठा किया है। अब यहाँ पर दोनों फ़ोन्स में टिकटॉक, तो टिकटॉक ओपन यहाँ पर इन्फिनिक्स ने किया है, लेकिन ब्राउज़ पहले ओप्पो ने किया है। यहाँ पर भाई यूट्यूब, तो यूट्यूब यहाँ पर पहले ब्राउज़ किया है इन्फिनिक्स ने, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब भाई बात ख़त्म करके हम आते हैं गेमिंग की तरफ। यहाँ पर सोनिक डैश, सोनिक डैश में आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स काफ़ी आगे, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। कैंडी क्रश, तो कैंडी क्रश के मामले में दोनों सेम रहे। सबवे सर्फर, सबवे सर्फर में इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 काफ़ी आगे रहा भाई। यहाँ पर लास्ट गेम जो बची है वो है पबजी। यहाँ पर पबजी देखते हैं कौन सा फ़ोन ओपन कर पाएगा। यहाँ पर भाई पबजी पहले ओपन कर गया है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 10। तो ये चीज़ आप देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा
लिटिल बिट आप फास्ट कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो हो रहा था ओप्पो का फ़ोन। ये चीज़ काफ़ी देखनी पड़ेगी को, थोड़ा सा लैग हैंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा था ओप्पो का A5X। दोनों का साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, दोनों फास्ट, ये देख सकते हैं एक ही क्लिक से। यहाँ पर थोड़ा सा फिर भी लिटिल बिट फास्ट है इन्फिनिक्स का, पर ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स के सैंपल्स देख सकते हैं। बैक कैमरा में डे-लाइट चेक किया, अच्छे से चेक किया तो यहाँ पर क्लैरिटी वगैरह के मामले में काफ़ी डिफरेंस नज़र आया। यहाँ पर बैक कैमरा देखिए ओप्पो के थोड़े ओरिजिनल कलर नज़र आएंगे, कुछ लिखा हुआ है शर्ट्स पर वो भी नज़र आएगा। और क्लैरिटी अगर कोई ह्यूमन सामने खड़ा करते हैं तो वहाँ पर भी आपको क्लैरिटी थोड़ी सी ओरिजिनल टाइप थोड़े से कलर्स देने की कोशिश करता है ओप्पो का फ़ोन। यहाँ पर इन्फिनिक्स थोड़ा ओवर एक्सपोज हो जाता है डे टाइम में, और बैक कैमरा काफ़ी यहाँ पर ओवर एक्सपोज होता हुआ नज़र आया। कलर्स थोड़े से शार्प कहीं पर नज़र आए इन्फिनिक्स के, बट ओप्पो के जो बैक कैमरा के जो कलर्स हैं वो थोड़े से नेचुरल टाइप हमें लगे और कुछ बेटर भी रिज़ल्ट लगा। यही लो लाइट में देखेंगे, लो लाइट में भी सेम मामला आपको नज़र आएगा। यहाँ पर थोड़े से ओवर एक्सपोज थोड़े से इन्फिनिक्स के कलर नज़र आए, और ओप्पो के कलर्स जो हैं वो आपको थोड़े से बेटर नज़र आएंगे दोस्तों एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स के फ़ोन में। तो आप बैक कैमरा मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, ओप्पो का कलर्स थोड़े से डिम थे, बट ये है कि रिज़ल्ट थोड़ा सा बेटर था। तो आई कैची फ़ोटोज़ थी थोड़ी सी यहाँ पर ओप्पो के A5X में, तो ज़्यादा बेटर मुझे बैक कैमरा यहाँ पर ओप्पो का नज़र आया। मज़ीद आप बताइएगा। फ्रंट कैमरा देख सकते हैं, फ्रंट कैमरा क्लैरिटी मुझे थोड़ी सी बेटर नज़र आई। इन्फिनिक्स में थोड़े से ओवर एक्सपोज थे कलर, थोड़े से कलर्स कहीं पर रेडिश टोन आ रही थी, बट थोड़े से यहाँ पर पिक्सल्स के मामले में थोड़ा बेटर नज़र आया ओप्पो से डे लाइट के मामले में। और काफ़ी फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। तो लो लाइट भी देखिए, तो लो लाइट में भी ओप्पो से बेटर मुझे लगा इन्फिनिक्स का कैमरा, बट यहाँ पर कहीं रेडिश टोन या कलर को मैनेज नहीं कर पाता इन्फिनिक्स का फ्रंट कैमरा, बट आपको ओप्पो A5X से बेटर क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा था। ये हकीकत है, तो हकीकत है जो वो आपको सामने हम रख रहे हैं। आपको कैसा लगा कैमरास दोनों फ़ोन्स के, ज़रूर बताइए। बैक कैमरा दोनों फ़ोन्स का देख सकते हैं। 1080p में ओप्पो में रिकॉर्डिंग है और 2K तक रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर इन्फिनिक्स के फ़ोन में यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटर रिज़ल्ट आपको ज़रूर देगा, थोड़ा डार्क टाइम दे रहा है यहाँ पर ओप्पो का कैमरा। ब्राइटर कहीं कहीं पर जो है इन्फिनिक्स हो जा रहा है, लेकिन थोड़े से शार्प कलर थोड़े ओप्पो में मिल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कलर्स का मामला काफ़ी डिफरेंट आपको नज़र आएगा। और अगर यहाँ पर 2x जूम करें तो यहाँ पर भी रिज़ल्ट का काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। बैक पर थोड़ा सा शार्पनेस ओप्पो दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी वाइटनेस ज़्यादा नज़र आ रही है इन्फिनिक्स के कैमरा में। आप देखकर बताइएगा कौन सा कैमरा आपको बेटर लग रहा है। बैक कैमरा दोनों का देख सकते हैं 1080p में रिकॉर्ड कर रहे हैं दोनों की वीडियोस, और यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी में डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा कलर प्रोडक्शन को मैच नहीं कर पा रहा है यहाँ पर इन्फिनिक्स का फ़ोन। और क्लैरिटी थोड़ी सी बैक कैमरा में मुझे रूम लाइट में, यहाँ पर लो लाइट में जो है ओप्पो की देखने को मिल रही है क्लैरिटी बैक कैमरा के मामले में। ये देखिए कलर को थोड़ा चेंज कर रहा है, उसके कलर थोड़े से ओरिजिनल टाइप आ रहे हैं ओप्पो के, तो ये चीज़ थोड़ी देखने की ज़रूरत है और आपको बेटर रिज़ल्ट प्रोवाइड करता हुआ थोड़ा सा नज़र आएगा। ब्राइटनेस थोड़ी सी है ज़्यादा इन्फिनिक्स में, बट यहाँ पर थोड़ा सा रिज़ल्ट कुछ बेहतर कह सकते हैं आप ओप्पो का। आप देखकर बताइए कौन सा बेहतर है। तो ओप्पो में 5 मेगापिक्सल का है और इन्फिनिक्स में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। दोनों की वॉइस की क्वालिटी भी सुन सकते हैं, ऑडियो क्वालिटी देखिए दोनों की कौन सी अच्छी लग रही है आपको। फुल ब्राइटनेस की हुई है हमने, तो यहाँ पर देखिए फ्रंट कैमरा 1080p में, और मैं घुमाकर भी दिखा रहा हूँ आपको, रिज़ल्ट थोड़ा सा ब्राइटर नज़र आ रहा है इन्फिनिक्स के कैमरा में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा बेटर आप इन्फिनिक्स कह सकते हैं, थोड़ी रेडिश टोन है इन्फिनिक्स में, यहाँ पर थोड़ी सी येलोइश टोन है ओप्पो में। तो फ्रंट कैमरा आप देखकर बता सकते हैं किसका बेटर लग रहा है। देखते हैं हमने थोड़ा लाइट के बैक पर आ गए हैं। यहाँ पर रिजल्ट देखिए कुछ ऐसा, कुछ मच्छर से आ रहे हैं दोस्तों ओप्पो के फ़ोन में। यहाँ पर हम बिल्कुल ही जब फ्रंट में आ जाएंगे लाइट के, तो यहाँ पर कुछ ऐसा रिजल्ट प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा। थोड़ी सी ओरिजिनलिटी नज़र आएगी ओप्पो में, बट यहाँ पर थोड़े से शार्प कलर और थोड़ी सी ब्राइटनेस हमें इन्फिनिक्स के सामने फ्रंट कैमरा में नज़र आएगी। और यहाँ पर हम थोड़ा सा लो लाइट में चले जाएं तो थोड़ा ओरिजिनलिटी नज़र आ रही है ओप्पो के फ़ोन में, बट थोड़ा सा क्लियर आप कह सकते हैं। वाइटनेस है ज़्यादा इन्फिनिक्स के फ़ोन में, तो ये चीज़ थोड़ी सी ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ा कैमरा 5 मेगापिक्सल है ओप्पो का, इस वजह से मार्क खा रहा है। इस वजह से आप देख सकते हैं रिजल्ट किसका बेहतर बताइए। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा भाई, 4GB 64GB। अगर आपको चार्जिंग से कोई मसला नहीं है तो इन्फिनिक्स की तरफ आप जा सकते हैं। थोड़ा सा महंगा है फ़ोन, इस चीज़ को देख सकते हैं। बैक कैमरा भी इतना बेटर
नहीं है। और ओप्पो 464 है लेकिन चार्जिंग ज़्यादा दी गई है, बैटरी भी ज़्यादा दी गई है। बाकी कैमरा बैक का आपको एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स से आपको ओप्पो का बेटर मिलता है। बाकी स्पेसिफिकेशन नहीं चेंज नहीं, मेरे हिसाब से दोनों फ़ोन ओवर प्राइस हैं, कम पर प्राइस होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है दोनों फ़ोन्स के बारे में, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।